मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो मेरी हर वीडियोस को देखते हैं, उनसे भी यही गुजारिश है कि आप लोग मुझे भी गाइड कीजिए। अगर मेरी कोई गलती है या मैं कुछ गलत बोलता हूं तो मुझे काइंडली लाजमी बताया करें, ताकि मेरी भी रहनुमाई हो सके। आप लोगों को कोई भी मालूमात चाहिए और या मुझे आप बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, मैं कैसी आगे की वीडियोस बनाऊं। आप लोगों के अगर फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे या आपको अभी तक कोई वेरिफिकेशन ईमेल नहीं आ रहा या कोई भी प्रॉब्लम है, उसको एक साइड पर रखकर आप अभी से ही अपनी जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखना शुरू कर दें। हज की सख्त और मुशक्कत तलब इबादत से पहले आप अपनी वॉक को और वर्जिश को मामूल का हिस्सा बना लें, क्योंकि हज के दिनों में आपको मक्का से मिना या तो बस के ज़रिए या पैदल ही जाना पड़ता है, और फिर मिना से आपको अरफात जाना होता है, वो भी या आपको बस छोड़ के आएगी या कुछ लोग पैदल चले जाते हैं। शैतान को कंकरियां मारने के बाद फिर आपको तवाफ़ करने के लिए, तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए हरम जाना पड़ेगा, और फिर हरम से वापस आपको मिना आना पड़ेगा। तो इस तमाम अमल में आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। बाज़ों का टैक्सी या सवारी नहीं मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना हबीबना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, सऊदी अरेबिया से। अगर आप लोगों ने इस साल हज 2023 में अप्लाई किया है, आप लोगों के अगर फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे या आपको अभी तक कोई वेरिफिकेशन ईमेल नहीं आ रहा या कोई भी प्रॉब्लम है, उसको एक साइड पर रखकर आप अभी से ही अपनी जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखना शुरू कर दें। क्योंकि हमारे लोगों की ये आदत होती है कि अगर किसी प्रॉब्लम में या मुश्किल में है तो वो कहते हैं कि ये सॉल्व हो जाए तो इसके बाद फिर आगे का लाहे अमल जो होगा वो देखेंगे। लेकिन पाकिस्तानी मिनिस्ट्री की तरफ से भी आपको पहले था कि आपकी कुरानंदाजी होगी या नहीं होगी, उस मामले में आप फंसे रहे। अब आपको फिंगरप्रिंट के मसले मसाइल में फंसा हुआ है। फिर आपको यह होगा कि आपका वीज़ा लग गया है तो वीज़ा का क्या तरीका होगा, फिर फ्लाइट का शेड्यूल कब होगा। तो इस चक्करों में आप लोगों ने अगर वॉक का सिलसिला नहीं शुरू किया तो हज के दिनों में आपको बहुत सारे मसले मसाइल का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हज के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो जिन लोगों को चलने की आदत नहीं होती, फिर ये होता है कि जब वो एक साथ इतना ज़्यादा चलते हैं तो या तो उनकी बुखार हो जाता है या उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर आप इतनी मुशक्क़त के साथ, इतनी मेहनत के साथ जब आप हज पे आते हैं तो अब अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी या आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी तो आपको हज के तमाम तर मनासिक अदा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हज की सख्त और मुशक्क़त तलब इबादत से पहले आप अपनी वॉक को और वर्जिश को मामूल का हिस्सा बना लें, क्योंकि हज के दिनों में आपको मक्का से मिना या तो बस के ज़रिए या पैदल ही जाना पड़ता है, और फिर मिना से आपको अरफात जाना होता है, वो भी या आपको बस छोड़ के आएगी या कुछ लोग पैदल चले जाते हैं। उसके बाद फिर आपकी मुशक्क़त का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि 9 ज़िलहज्जा को जैसे ही आप हज पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको एक रात मुज़ल्फ़ा में गुजारनी होती है। मुज़ल्फ़ा में बग़ैर छत के, बग़ैर कैंप के रात गुजारनी होगी। फिर आपको दिन जैसे ही फजर की नमाज़ पढ़ लेंगे तो आपको शैतान को कंकरियां मारनी होगी। मिना जो है ना छोटा नहीं है, 6-7 किलोमीटर मिना में भी आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। वहाँ पे आपको कोई गाड़ी या कोई ऐसी सर्विस नहीं मिलेगी। शैतान को कंकरियां मारने के बाद फिर आपको तवाफ़ करने के लिए, तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए हरम जाना पड़ेगा, और फिर हरम से वापस आपको मिना आना पड़ेगा। तो इस तमाम अमल में आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। बाज़ों का टैक्सी या सवारी नहीं मिलेगी। आज के दिनों में तमाम जो ट्रैफिक होती है, सऊदी हुकूमत की तरफ से यही हिदायत होती है कि जो गैर ज़रूरी ट्रैफिक है उसको बंद कर देते हैं, ताकि हुज्जाज का बहुत ज़्यादा हजूम ना हो सके। क्योंकि हज के दिनों में बहुत ज़्यादा हुज्जाज होते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आपको रश की वजह से भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ रास्ते भी सऊदी हुकूमत की तरफ से बंद किए होते हैं। तो इसीलिए आपको जब इतना ज़्यादा एक साथ चलना पड़ेगा तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि अभी से ही कम से कम भी 20 मिनट की वॉक शुरू कर दें, और कम से कम भी 2 किलोमीटर आप अभी से ही चलना शुरू कर दें। हज के नज़दीक, हज के दिनों में आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम भी 6 से 7 किलोमीटर आपको चलने की आदत होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको अभी से ही आधी भूख रख कर खाना पीने की आदत बना लेनी चाहिए। दौरान वक्त आप कोशिश ये करें कि तेज़ तेज़ चलें। लाजमी चीज़ अभी से कर लें कि जो जूता पहनकर, चप्पल पहनकर
आपने एहराम की हालत में चलना है तो वही पहनकर वॉक की भी आदत बने, क्योंकि कुछ लोगों को जोगर पहनकर या नरम जूते पहनकर आदत होती है, तो जब वो चप्पल पहनकर चलते हैं या तो उनके पाँव के ऊपर छाले निकल आते हैं या उनसे चला नहीं जाता। तो आप लोग अभी से ही अपने चलने की प्रैक्टिस और अपने आप को जिस्मानी और जहनी तौर पर अभी से ही तैयार कर लें, क्योंकि ये ना हो कि आज के दिनों में आपको किसी भी मुश्किलात या परेशानी का सामना करना पड़ सके। क्योंकि होता यह है कि हुज्जाज को मिना के बारे में और इस तमाम तर जितना भी मैप है इसकी मालूमात नहीं होती। तो जैसे ही वो मिना से निकलते हैं या किसी रूट पर जाते हैं तो तमाम कैंप एक जैसे ही होते हैं, तो फिर वो रास्ता भूल जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा चलना पड़ सकता है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ मिना में भी रहूँगा। इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है कि हुज्जाज के लिए जितना भी आसानियाँ पैदा की जा सकें उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकूँ। मिना के हवाले से भी उसका जो भी मैप है, उसकी जितनी भी सड़कें हैं, उसके रूट्स हैं, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में ऐसा ऐसा समझाता रहूँगा। और आप लोगों से बस यही दरख्वास्त है कि आप लोग हज की दरख्वास्तों को और फिंगरप्रिंट के हवाले से परेशान ना हों। इस साल तमाम लोगों ने ही हज पे जाना है। जैसे पहले अप्लाई किया था लोग परेशान थे, कुरानदाजी होगी या नहीं होगी या क्या होगा, तो अभी लोग परेशान हैं कि हमारे फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर उसके बाद फिर वीज़े का सिलसिला शुरू हो जाएगा कि लोगों के वीज़े लग के आना शुरू हो जाएंगे। फिर हुज्जाज परेशान होंगे कि हमारा वीज़ा नहीं लगा, उसका लग गया है। तो आप लोग परेशान होने के बजाय आप अपने आप को ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे अभी से तैयार कर लें। इस साल जिन लोगों ने भी हज के लिए अप्लाई किया है तमाम लोग ही हज पे जाएंगे। मिनिस्ट्री अभी आपकी आसानी के लिए ही लगी हुई है। मिनिस्ट्री की यही कोशिश है कि आप लोगों के लिए जितनी भी आसानियाँ पैदा की जा सकें वो पैदा कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को और मिनिस्ट्री की वेबसाइट को फॉलो करते रहा करें। आप लोगों का कोई भी सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दीजिए ताकि उसका लेटेस्ट जो भी जवाब हो वो आपको मिल सके। और इसके अलावा आप लोगों का कोई भी सवाल है या आपको आगे की कोई मालूमात चाहिए या कोई आपको डिटेल वीडियोस चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दिया करें। मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं जो मेरी हर वीडियोस को देखते हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि आप लोग मुझे भी गाइड कीजिए। अगर मेरी कोई गलती है या मैं कुछ गलत बोलता हूं तो मुझे काइंडली लाजमी बताया करें ताकि मेरी भी रहनुमाई हो सके। आप लोगों को कोई भी मालूमात चाहिए और या मुझे आप बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, मैं कैसी आगे की वीडियोस बनाऊं से बेहतर वीडियोस बनाकर आप लोगों की रहनुमाई कर सकूं। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।